हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर होगा हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। टॉपिक है हमारा आज का डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। सो गाइज, अगर हम एक टू सेक्टर इकोनॉमी देखते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता है, कोई टैक्सेस नहीं होते हैं, कोई सब्सिडीज, कुछ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों ही बिल्कुल इक्वल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। लेकिन सपोज हमने क्या किया, हम लेके आए गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। Then due to taxes and subsidies they both become different aggregates। अब गवर्नमेंट सेक्टर आया है तो गवर्नमेंट टैक्स भी लेगी, सब्सिडीज भी देगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट ये दोनों ही डिफरेंट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इनकी वैल्यूज अलग हो जाएगी। इसका रीजन क्या है, देखो सपोज गवर्नमेंट ने क्या किया, गुड्स पे टैक्सेस लगा दिया। 100 रुपए की आपकी कोई चीज है जो कि 90 रुपए का प्राइस उसका होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने 10 रुपए उसमें टैक्स लगा दिया, है ना। तो क्या हुआ, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज हो गई। आपको तो वो चीज 90 रुपए में मिलने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला भाई इस पे 10 रुपए में टैक्स लगा रही हूँ, तो आपको वो चीज कितने में मिल रही है, 100 रुपए में मिल रही है, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, है ना। तो मार्केट प्राइस आपका इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी इंक्रीज हो गया। इंक्रीज तो होना ही था, है ना। अब देखो गवर्नमेंट ने बोला चलो मैं सब्सिडीज दे देती हूँ, जैसे कि सिलेंडर पे मिलती है आप लोगों को, ठीक है। अब सब्सिडीज मिली तो क्या हुआ, जहां आपका 700 रुपए का सिलेंडर था वो आपको 600 रुपए का पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स लो। पहले आप ज्यादा पैसे दे रहे थे 700 रुपए, लेकिन अब आप कम रुपए दे रहे हो, है ना। अब आप पहले 700 देते थे, अब आप 600 रुपए दे रहे हो, तो मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स कम हो गया, कम पैसे दे रहे हो। इसकी वजह से क्या हुआ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में डिक्रीज हो गया, है ना। सो देखो बेसिकली बात मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर गुड्स पे टैक्सेस लग जाता है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अगर सब्सिडीज लग जाती है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अपना फैक्टर कॉस्ट तो उतना ही रहा ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो उतना ही रहा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये ऊपर नीचे बार बार हो रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल नहीं रहेंगे, अब दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, है ना। और अलग क्यों हुए, गवर्नमेंट सेक्टर की वजह से। गवर्नमेंट सेक्टर ने जो टैक्सेस और सब्सिडीज लगाई थी उसकी वजह से दोनों अलग हो गए। सो भाई अब टू मेक डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो देखो, अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हमने देखा था कि टैक्सेस लगे थे, टैक्सेस लगने की वजह से क्या हुआ था, प्राइस इंक्रीज हो गया था, है ना। तो दोनों को इक्वल लाने के लिए सिंपल मैथ्स लगाओ अपनी, टैक्स को क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि टैक्स की वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा था। अब बात आती है सब्सिडीज की। भाई सब्सिडीज लगने से क्या हो रहा था, ये डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था, तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें क्या करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे टैक्स को जो है कम करना है। कम इसलिए करना है क्योंकि टैक्स जो है वैल्यू बढ़ा देते हैं गुड्स की। सब्सिडीज को ऐड करना है क्योंकि सब्सिडीज गुड्स की वैल्यू को क्या करती है, कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आ गया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बराबर कब होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के, जब हम टैक्स को माइनस कर देंगे। रीजन मैं बता चुकी हूँ, टैक्स को इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि टैक्स जो है वो क्या करता है, मार्केट प्राइस के रेट जो है बढ़ा देता है। और सब्सिडीज को ऐड करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि सब्सिडीज जो है मार्केट प्राइस के प्राइस को क्या करती है, डिक्रीज कर देती है, ताकि ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए। छोटा सा फॉर्मूला बन गया है। अब देखो हमने क्या किया था, इनडायरेक्ट टैक्स इसको ऐड किया था, ठीक है, और ये एक फॉर्मूला बन गया है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या निकल आएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
अभी देखो हमने क्या किया था, ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को अलग अलग लिया था, है ना, लेकिन अलग अलग नहीं लेना है, उसकी जगह सीधा लिखना है आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सेम इसी तरह डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह आप क्या लिखेंगे, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह हो जाएगा नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया है तो आपको डोमेस्टिक की जगह सिर्फ नेशनल वर्ड लिखना है, जिससे आपका ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।